Everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel and thank you so much for joining me guys and welcome to your Fahman's guidance. तो हम देखेंगे आपके Fahman का जनवरी का महीना कैसा जाने वाला है, क्या कुछ एनर्जीज आने वाली हैं and we will also see or rather you will see over the month how Fahman plays on this energy. तो आई वॉज लाइक कि फहमान के लिए कौन सा कार्ड यूज किया जाए. आई वॉज टोटली कंफ्यूज एंड देन स्पिरिट गाइज गाइडेड मी कि तुमने जब सुम्बुल के लिए ये कार्ड यूज किया है तो उसी ऑथर से ये वाला डेक है, तुम ये यूज कर लो. तो विथ दिस गाइडेंस आई एम गोना बी यूजिंग दिस डेक फॉर फहमान. लेट्स सी उसकी ओवरऑल एनर्जीज क्या है, देखते हैं. हम एक कार्ड लेंगे और ऑल राइट वी ऑल्सो हैव परफेक्शन. सो फहमान विल बी प्लेइंग आउट विथ परफेक्शन और समथिंग लाइक दैट. I think he is trying to be perfect in some area and ये रूट चक्रा का एनर्जी है. तो चलो ठीक है, एक ही कार्ड लेते हैं. जब एक कार्ड हमें आया तो एक ही कार्ड लेंगे. तो आई डोंट नो व्हाई आई वाज टेलिंग अर्नब. एनीवेज, तो मेजर एनर्जीज फहमान के अराउंड क्या रहने वाली है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जानिए कि ये रूट चक्रा का कार्ड है, यानी कि रेड कार्ड जो आप बॉर्डर देख रहे हो ना, ये रूट चक्रा का है. रूट चक्रा क्या होता है? हमारे बेसिक नीड्स, हमारी लाइवलीहुड, हमारा सेफ्टी, हमारा सिक्योरिटी. और आप कुछ दिनों से देख रहे हैं कि फहमान की जो मनस्थिति बनी हुई है, जो मेंटल स्टेटस है उसका, वो काफी ज्यादा उसमें टर्मोइल है, उथल पुथल है. 9 ऑफ सोर्ड में ही हम बोलते हैं कि यू आर ऑलमोस्ट ओवर थिंकिंग एंड ऑन द ब्रिज, ऑन द वर्ज ऑफ काइंड ऑफ डिप्रेशन. क्योंकि स्ट्रेस 4 ऑफ सोर्ड में ही हम स्ट्रेस बोलते हैं और 9 ऑफ सोर्ड में हम बोलते हैं यू आर एंटरिंग दिस फेज ऑफ ओवर थिंकिंग एंड माइल्ड डिप्रेशन में बी. बट यहाँ पे हमें क्या है, अब हम क्या कर रहे हैं कि परफेक्शन. तो क्योंकि वहां पे उसके दिमाग में आपने देखा था कि नाइट ऑफ, अगर अदिति वाले डायनामिक्स की बात करूं तो उनके सबकॉन्शियस में आपने कौन सी एनर्जी देखी थी? नाइट ऑफ सोर्ड इन रिवर्स. अब नाइट ऑफ सोर्ड वो कार्ड होता है टैरो को जो कि बहुत एक्शन लेने में फास्ट होता है, पर वो बहुत ज्यादा बिना सोचे भी समझे भी एक्शन ले लेता है. उतना ज्यादा प्रॉस एंड कॉन्स नहीं सोचता है. उसे कुछ ना कुछ रहती है, जैसे कि एक बोलते हैं ना कि एक मेडिकल एड वाली जो इमरजेंसी होती है ना, उस मोड में वो रहता है. और अगर वो आप रिवर्स कर दो तो और भी ज्यादा बिना सोचे समझे एक्शन लेने की टेंडेंसी रहती है. अब क्योंकि हमारा माइंड बहुत ही ज्यादा स्टेबल नहीं है, हम बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, स्ट्रैटेजाइज नहीं कर पा रहे हैं, हम बस थोड़े सर्वाइवल मोड में हैं जहां पे हम बस वी वांट टू जस्ट कीप फ्लोटिंग ऑन. तो उस तरह की जो मेंटल स्टेटस है वो हमने कुछ समय से देखा है फहमान का. और अभी है कि परफेक्शन एंड रूट चक्रा पे फोकस. तो रूट चक्र क्या हो जाता है कि अब हमें, एंड क्योंकि उसे पता है कि पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ महीनों से, या फॉर दैट मैटर इवन द लास्ट होल ईयर, ही वॉज नॉट इन अ वेरी ही वॉज नॉट द वे ही वॉन्टेड प्रोबेबली टू बी. वो अपनी मनमानी कर रहा था या जो भी वो कर रहा था. फैंस भी गुस्सा हो गए उसके कारण. तो जो भी है, ही न्यू दैट ही वॉज नॉट वेरी परफेक्ट. तो अब क्या है कि वो परफेक्ट बनने की एनर्जी है उसमें, कि पिछले साल जो भी हुआ सो हुआ, काफी स्कैटर्ड एनर्जी थी, मेंटल टर्मोइल था. लेकिन अब क्या है कि उसकी जो मेन एनर्जी है जिससे वो प्ले अराउंड कर रहा है वो है कि आई हैव टू बिकम परफेक्ट, आई हैव टू गेट माई लाइफ बैक इन माई कंट्रोल. और यही उसकी 2024 की भी एनर्जी है, जहां पे वो अपने लाइफ स्टाइल में चेंज लाएगा, मोर अकाउंटेबल रहेगा, ओनरशिप लेगा एंड ऑल दोज थिंग्स. वो सब डिटेल आप हमेशा 2024 के प्लेलिस्ट में जाके अपने फेवरेट स्टार्स के लिए देख सकते हैं. बहरहाल ये रूट चक्रा पे फोकस है. अपने जो एक आधार जो होता है ना, रूट चक्रा इज नथिंग बट योर मूलाधार, जहां पे जो चीज आपका आधार बनता है. अब आप सेलिब्रिटी हैं, टीवी स्टार हैं, लोगों का कुछ किसी तरह का एक्सपेक्टेशन है, तो वहां पे बस अपनी में वैल्यू करो ना, सही नहीं है, मैं इसको ठीक करूंगा, मैं अपनी सेफ्टी, सिक्योरिटी, बेसिकली जो होता है ना कि एक गोइंग आउट इनटू द वर्ल्ड एंड एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ विद कॉन्फिडेंस, वो सारी चीजों पे फोकस है. परफेक्शन पे कोशिश है. और हम ये देखते हैं कि जब भी हमने जैसे कि मान लो कि हमने बहुत ज्यादा ही हम आलतू फालतू की चीजें खा रहे हैं, तो अचानक से वी आर लाइक कि नहीं भाई अब मुझे बिल्कुल भी नहीं खाना है, तो हम बिल्कुल बहुत ज्यादा ही सतर्क हो जाते हैं और एकदम स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने लगते हैं. तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि मैं जो एनर्जी पिक कर रही हूँ वो है कि
I have to become perfect from the day one. No, you make changes, but you make changes slowly, one step at a time. तो यहाँ पे इस तरह की कुछ चीजें हैं जिससे वो शायद मुझे लगता है कि डील करेगा इस जनवरी में. So with that insight, let's see. God's got his angels. Yes. Will he be able to create the magic? यहाँ पे magician reverse है. Magician कौन होता है? जो कि create करना चाहता है कुछ. So he wants to create a perfect discipline for himself. He wants to create a perfect career for himself. He wants to be a perfect person, perfect star, perfect son. You know, that kind of a perfect वो create करना चाह रहा है. क्या वो create कर पाएगा? Will things go the right way? ये सारी energies हमने pick की. चलिए देखते हैं. God's got his angels, archangel. Will he be able to end this cycle and start afresh, starting from Mooladhar, from the base? Thank you for the guidance coming for Fahaman, and this card wants to come out, and wow, this card made an appearance and it is making an appearance again. Wow, this is so surprising. दोनों ही cards आ गए हैं. तीनों के तीनों मेजर आर्काना का कार्ड है. क्या लाइफ में बैलेंस आएगी? क्या मैं वो परफेक्शन क्रिएट कर पाऊंगा? बहुत ज़्यादा वैलो हो गया था इल्यूजन में. सो ही वॉन्ट्स बैलेंस. ही इज ऑल दीज थिंग्स, परफेक्शन एंड ऑल दीज थिंग्स इज विद द इंटेंशन ऑफ वॉट? इनफ ऑफ वैलोइंग इन माई ओन इल्यूजन्स एंड माई ओन इमोशंस. अपने इमोशंस में ही डूब रहा था ना. टाइम टू कम आउट ऑफ माई इमोशंस एंड वैलोइंग. इल्यूजन से बाहर निकलना. क्यों? क्योंकि मून का कार्ड क्या है? इट्स अबाउट इल्यूजन्स, इट्स अबाउट योर फियर्स, इट इज अबाउट नॉट बीइंग एबल टू सी थिंग्स क्लियरली. और इन सारी चीज़ों में क्या आप डूब रहे हो. देख लो कितना ब्यूटीफुली उसकी इमोशंस या फिर जो भी एनर्जी है हम कैच कर पा रहे हैं. तो इट्स अबाउट कमिंग आउट. यू नो, जैसे कि हम सरफेस, देखो ये सरफेस लेवल है. देखो ये सरफेस लेवल है. यहाँ पे मून है. आप क्या कर रहे हो? पानी में डूब रहे हो. जैसे कि आप बचा नहीं पा रहा है. यहाँ पे भी वही एनर्जी है कि अकेले डूब रहे हैं, कोई बचा नहीं पा रहा है. सुम्बुल की भी इसी तरह की कुछ एनर्जी है कि वो डेजर्ट में है और कोई एक ग्लास पानी पिलाने वाला भी नहीं है. जहाँ पे ये बंदा पानी में है, पानी में डूब रहा है, वो डेजर्ट में वॉक कर रही है. सो बड़ी अगेन सी कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जी जो मुझे ध्यान दिया तो मैंने आपको बताया. बट एनीवेज यहाँ पे वो माने कि पानी में डूब रहा है. But again, now it is time to come out of this. Stop valuing. Bring some balance in life. Bring some balance in 3D. Bring some balance in money. Bring some balance in career. Root chakra energy. 3D. Do you understand how it is all connecting? Perfect. Yes, exactly. ये सब चीज़ को बंद करना पड़ेगा. ये जो सारा वैलोइंग है ना, ये सारी चीज़ें, ये जो वैलोइंग है, इमोशंस है, जो भी है चीज़ें हैं, इसको एंड करना है. और क्या इस एंड में मुझे जो एक बिगिनिंग करनी है वो कर पाऊंगा मैं? वो करना चाहता है. तो इस तरह की एनर्जी है, एंड ऑफ समथिंग. And here is this thing also, maybe, you know, something ending with trying to take control of his relationship with Aditi also. Enough of wallowing around. तो वो एक चीज मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ. बिकॉज फोकस है परफेक्शन, परफेक्ट होना, लाइफस्टाइल चेंज करना एंड ऑल दैट. फिर क्या होता है? जस्टिस का कार्ड उल्टा है यहाँ पे. एंड इंटरेस्टिंगली इनफ व्हाट आई एम पिकिंग अप इज अ शैडो एनर्जी कमिंग ऑन टॉप. एक शैडो एनर्जी है जो कि एक दूसरी एनर्जी को नीचे दबाने की कोशिश कर रही है. अच्छा यहाँ पे देखो, फाहमान का इंटेंशन है परफेक्ट करना, अपने मूलाधार को ठीक करना, अपनी जो बेसिकली लाइक कि लाइफ को फिर से स्क्रैच के साथ ठीक करना, मूलाधार से ठीक करना, रूट चक्र से ठीक करना, वहीं से सब चीज़ें ठीक होती है. स्टेप 1 से स्क्रैच से ठीक करना, और वो चाह भी रहा है करना. लेकिन क्या कोई आके उसको इस चीज़ में बाधा बन सकता है? वो चीज़ मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ. जो वो चीज़ें स्टार्ट कर रहा है, जब भी आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसको क्या चाहिए हमें होता है? उसमें हमें जस्टिस चाहिए होता है. हमें चाहिए होता है कि हम उसमें विजयी भाव रहें और वो चीज़ को हम ब्यूटीफुली कंप्लीट कर पाएं. लेकिन हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि एक शैडो एनर्जी आके जैसे कि किसी चीज़ को दबाने की कोशिश कर रही है. हाँ, वो मैं पिक कर रही हूँ, तो मैंने बताया. और वर्ल्ड इज तो
कुछ मेजर चीजों से डील करेगा फहमान, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एक तो चीज है कि यहाँ पे डेथ एंड रीबर्थ है, जस्टिस है, फिर एक तरह की साइकिल शायद वो एंड करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। और हमने पिक भी किया कि वो कुछ फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है, परफेक्ट होना चाह रहा है। शायद वो कुछ कन्वे करना चाहता है, बिकॉज आई फेल्ट दिस लाइक अ लाउड स्पीकर। वो कुछ बोलना चाह रहा है जो अंदर में शायद वो दबा के उसने रखा है और वो बोल नहीं पा रहा है, एंड ही वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस समथिंग। दैट इज ऑल्सो अगेन समथिंग दैट आई एम पिकिंग अप। ऑलराइट, ऑलराइट, देयर इज समथिंग दैट इज हिडन इन हिज हार्ट। देखो जैसे कि ये लेडी है ना, ये इसके फेस के अंदर में बैठी है, जैसे कि ये कुछ बोलना चाह रही है, जैसे कि अंदर में वो कुछ शेयर करना चाह रहा है, पर वो शेयर नहीं करता है, बट वो बोलना चाहता है। यू नो, अंदर की कुछ चीज बाहर आना चाहती है। दैट इज व्हाट आई एम पिकिंग अप। ओके, एंड व्हाट एल्स? Sorry. So let me get a little more clarifier for these cards, because यहाँ से लेंगे हम clarifiers. If we can get some clarification, क्योंकि जो energy बनी हुई है ना, they are all major arcana energy, some major changes he wants to bring in his life. एंड डेफिनेटली जब आप बहुत ज़्यादा वैलो कर जाते हैं इल्यूजन में, मैंने कि जो है ना कि आपने भी जैसे कि जस्ट टेक फॉर एग्जांपल योर डाइट, यू हैव बीन नॉट ईटिंग हेल्दी फॉर मंथ्स, देन यू आर लाइक नो आई वांट एन एंड टू दिस, बिकॉज क्योंकि आप खुद ही थक गए हो। तो यहाँ पे वही चीज़ मुझे लग रही है कि कुछ चीज़ में जस्टिस लाने की कोशिश है, पर यहाँ पे मुझे वो जस्टिस लाना चाह रहा है, पर मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एक शैडो साइड जस्टिस को, या जो जैसे बोलते हैं ना कि आपके अंदर दो पार्ट होता है, एक शैडो होता है, एक लाइट होता है। तो जब भी आप सही चीजें करना चाहोगे, जैसे कि आप सुबह में मॉर्निंग वॉक करना चाहोगे, तो एक मन बोलेगा कि जाओ, लेकिन दूसरा मन बोलेगा स्नूज करके सो जाओ यार, क्या है कल करेंगे। एक मन बोलता है कि हेल्दी खाना खाओ, कुछ एक मन क्या बोलता है कि अरे चलो आज खा लेते हैं, कल से करेंगे। तो वो चीज होती है ना, तो यहाँ पे एक द्वंद्व मैं फील कर रही हूं, तो मैंने आपको बता दिया। तो वो चीजें, कैन वी प्लीज हैव द क्लैरिफायर्स फॉर दीज कार्ड्स डियर एंजल्स? सो लेट्स सी। Yeah, exactly. Two of Wands. He wants to take some decision. He wants to move forward. Yes, Fool's Journey. Did you see this? Yeah, Fool's Journey is a constant repeating message in my readings that I do for Fireman. Boom. Page of Swords, starting as a fresher. Yes, exactly. Four of Pentacles, Six of Pentacles. Focus on what? Focus on your root chakra, Mooladhara, your existence, your livelihood, your रोटी कपड़ा मकान, उस पे फोकस। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3D, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 4 ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे अगर